हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं गेट 2009 के जो आज ये एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के फीडबैक पे हैं, जो उन्होंने मुझे बताया उसी हिसाब से मैंने इनका सोल्यूशन दिया है। तो एक क्वेश्चन था ई बराबर सी के, ई और के रिलेशन दे रखा है और डेंसिटी दे रखी थी ई की पावर पी पे डिपेंडेंसी, 2 डायमेंशनल केस था और वैल्यू ऑफ पी पूछी थी। तो किसी समय पे जो डेंसिटी होती है डी ई का फंक्शन होती है, ई की पावर डी अपॉन एस माइनस वन इसका एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे जो किसी समय पे 2 डायमेंशंस के लिए यहाँ पे डी जो है डायमेंशन होती है और एस जो है किसी समय पे वो ई के रिलेशन से डिपेंडेंसी से पता चलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो के की वैल्यू है, जब हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे ई बराबर सी के की पावर एस, तो एस की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगी और किसी समय पर 2 डायमेंशंस के लिए जो डी की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो d बराबर 2 होगा, s बराबर 1 होगा। यहाँ पे पुट कर दें ये वैल्यू d बराबर 2 s बराबर 1 इस एक्सप्रेशन में। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट हो जाएगी e की पावर 2/1 माइनस 1। तो 2/1 2 हो जाएगा, -1 1। तो ये e की पावर 1 पर डिपेंड करेगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को आंसर मार्क करना था प्रोपोर्शनल टू e, एनर्जी डिपेंडेंसी। कई बार क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले पे, तो इसको तैयार रखें। ये मैंने पहले भी बताया था, इससे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किया है सिंगुलरिटी से। आज सुबह ही मैं डिस्कस कर रहा था वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंटों में। वहाँ बता रहा था कि एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है कि अगर लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस ए एफ जेड एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी सिंगुलरिटी को हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहते हैं। तो कॉट z के लिए पूछी थी z बराबर 0 पे कि ये पोल होगा या किसी समय पर सिंगुलरिटी होगी, या आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड केस पूछा था, या रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो इसमें क्या करें, लिमिट z टेंड्स टू 0, लिमिट z माइनस 0 एफ जेड ले लें। तो लिमिट z एफ जेड हो जाएगा यहाँ, लिमिट z टेंड्स टू 0 z और एफ जेड की जगह पे कॉट z ले लें। तो ये बन जाएगा हमारा z और कॉट z को कॉस z अपॉन साइन z लिख दें। तो z अपॉन साइन z लिमिट z टेंड्स टू 0 पे वैल्यू 1 देगा और कॉस z है वो 1 देगा। तो ये वैल्यू जो 1 आ जाएगी। तो क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू 0 z एफ जेड 1 दे रहा है, फाइनाइट है और एग्जिस्ट करती है, तो इस टाइप की जो सिंगुलरिटी है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। तो आंसर इसका मार्क करना था रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एक क्वेश्चन आया था फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी के ऊपर कि एक बॉल है वो बाउंस करती है किसी समय पर फ्लोर से, और पूछा था कि उसका फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी बताइए। Vx की वैल्यू mgx थी और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो जैसे किसी समय पे एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ को डाली जाएगी, तो क्या देखा जाएगा कि किसी समय पे जब ऊपर से इम्पोज होगी और तो हम देखेंगे कि उसका जो मोमेंटम है वो ऊपर से जब डाली जाएगी तो वहाँ पे उसकी किसी समय पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी और नीचे की तरफ को जो है उस समय पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तेज़ी के साथ में कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। फिर जब वो टकराएगी और इलास्टिक कॉलिजन उसका होगा तो फिर से उसका मोमेंटम नेगेटिव होगा। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं px²/2m+mgx। यहाँ से देख लें कि px जो है वो जब x 0 होगा तो px की वैल्यू √2me प्लस माइनस √2me होगी, और जब px 0 होगा तो x जो है e/mg होगा, और ये इसका जो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। तो पैराबोलिक आंसर हमें इसमें मार्क करना था। फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी में मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है इसकी, उसी से क्वेश्चन आया था। तो काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, वहाँ से आते ही रहते हैं क्वेश्चन। इफ h बराबर एल्फा पी स्क्वायर क्यू की पावर 4/2 प्लस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर, लैग्रांजियन पूछा था। तो मैंने पहले प्रोजेक्ट कर रखा था कि हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन और लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन क्वेश्चन आता रहता है, उसको अच्छे से तैयार रखें। वहीं से क्वेश्चन था ये। तो हैमिल्टोनियन जो होता है वो होता है हमारा समेशन जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। यहाँ पे लिख दें इसे h बराबर पी क्यू डॉट माइनस एल, जे और क्यू की इसकी जगह पे, तो पी क्यू डॉट माइनस एल हो जाएगा। क्यू डॉट जो होता है वो डेल एच अपॉन डेल पी होगा, तो पी के रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दें। यहाँ से हमारा ये मिल जाएगा एल्फा पी, और क्योंकि इसका 2p/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल्फा पी क्यू 4 बन जाएगा ये। तो पी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें, वो हमारी हो जाएगी क्यू डॉट अपॉन एल्फा क्यू की पावर 4, इसको रख लें हैं। और पी चाहिए तो माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू से निकाल लें, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्वेश्चन में। तो पी की वैल्यू उसके बाद में जो हमने निकाली उसे यहाँ पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि यहाँ से इस एच को इधर ले जाए, लैग्रांजियन को इधर ले जाए, तो एल हो जाएगा बराबर पी क्यू डॉट माइनस एच। पी की वैल्यू को जो हमारे पास ये निकाली हुई थी क्यू डॉट अपॉन एल्फा क्यू 4, इसको पुट करते हैं। तो ये क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन एल्फा क्यू 4 होगा, और एच की जो ये वैल्यू है उसको फिर से लिख लें और उसमें पी की जगह पे ये पुट कर दें क्यू डॉट अपॉन एल्फा क्यू 4।
तो ये आ जाएगा क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन एल्फा क्यू 4 माइनस एल्फा क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर क्यू 8 क्यू 4/2 माइनस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से इसे सॉल्व करें तो ये क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन एल्फा क्यू 4 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा हमारा माइनस क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा क्यू 4 और माइनस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा क्यू 4 ये आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके माइनस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये इसमें आंसर हमें मार्क करके आना था। तो कई बार लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन था। तो ये मैं 4 क्वेश्चन इसमें वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि 2009 से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आगे डिस्कस करूँगा। तो इसे देखते रहें और अपने आंसर्स चेक करते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट देते रहें और बताते रहें अगर कहीं पे कोई डाउट है तो। थैंक यू, बेस्ट विशेस।